हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो। तो बस ये दोपहर का टाइम है और टाइम 3 बज रहे हैं। दोपहर क्या शाम होने वाली है, लेकिन अभी मैंने कर लिया है अपने हेयर वॉश, क्योंकि ना गर्मी में क्या होता है ना, पसीना जब हो जाते हैं ना तो अपने ही बालों से अजीब सी गंध आने लगती है। तो बस मैंने अभी बाल धुल लिया है अपने, और मैंने बाल में लगाई थी मेहंदी। तो मैंने कहा चलो धुल लेते हैं। काफ़ी दिन हो गया था मुझे लगाए मेहंदी, तो छूट गया था, तो मैंने कहा चलो लगा लेते हैं। और मौसम इस समय हमारे तरफ बदरी कर लिया है, बिल्कुल मतलब घेर लिया है। मैं इधर बैठ जाती हूँ, कुर्सी में नहीं बैठ पाऊँगी क्योंकि ना मैं थक गई हूँ। और अभी मैंने सारे कपड़े वगैरह धुले हैं, धुल के अभी फुर्सत हुई हूँ, तो मैंने कहा चलिए आपसे बात कर लेती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में ना हम आपसे, आप लोग आज वीडियो अपलोड किए थे, आप लोग सुने होंगे। हमारे तरफ जो है मोहल्ले में ना एक लोग पूजा करा रहे हैं, तो मोहल्ले में पूजा कराने साउंड इधर ही की ओर किए थे, तो पूरा जो है हमारे तरफ पूरी वॉइस आ रही थी। तो मैंने कहा आज तो वीडियो नहीं बन पाएगा, अगर मैं कुछ भी बोलूँगी तो उसकी पूरी जो है नॉइज़, पूरी जो है आवाज़ आ जाएगी। तो इस वजह से मैंने आज अभी कुछ भी वीडियो नहीं बनाया था। जो बोला है सुबह मॉर्निंग, क्योंकि आज संडे था, और बाद में मेरे हस्बैंड का किसी का कॉल आया कि उनके फ्रेंड ही है कि बाटी चोखा बन रहा है, तो इन्होंने कहा ऐसा है मेरा खाना मत बनाना, मैं वहीं जा कर के खाना खा के आऊँगा। मैंने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। और मुझे कहीं जाना है, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि मुझे जाना है इलाहाबाद, दवा भी कराने जानी है और अपने माँ से भी मिलने जाना है। तो किस दिन जाना है अभी तो मुझे नहीं पता, कल जाना है, परसों जाना है, नरसों जाना है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ जाना है। तो आपको वीडियो अच्छी देखने को मिलेगी। और मेरे मायके वालों से तो आप लोग परिचय आपका हो गया होगा, मेरी माँ से भी मिल लिया है आप लोगों ने, भाभीयों से भी मिल लिया है, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों से भी मिल लिया है, भाइयों को भी देख लिया है, बात तो नहीं किया होगा लेकिन हाँ देख लिया होगा आप लोगों ने। और भाई लोग ये सब चीज़ पसंद नहीं करते, उनको ये सब अच्छा नहीं लगता, कहते हैं क्या दीदी तुम क्या करती हो, कुछ समझ में नहीं आता। तो हमने कहा ठीक है यार, अपना लगे रहते हैं किसी चीज़ में, अच्छा लगा करता है। अब वो कुछ लोग इसके महत्व को नहीं जानते हैं, इसलिए थोड़ा सा दूसरा समझते हैं, अच्छा नहीं समझते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पर आना अच्छा समझते नहीं हैं, वो दूसरा समझते हैं। पर क्या करना है यार, हमको हमारा टाइम जिसमें पास हो रहा है, हमको जिसमें खुशी मिल रही है, हम कहीं बाहर जा नहीं रहे, कोई गलत काम कर नहीं रहे हैं ना। और इतना अच्छा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है हम हाउसवाइफ के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। खुद से बात करो, आपसे बात करो, ऐसे लगता है किसी से तो बात कर रहे हैं यार, मज़ा आ जाता है बिल्कुल। मैं आपसे बताऊं, मैं ना बचपन में बहुत ही चुलबुली थी, एक जगह बैठने वाली लड़की नहीं थी, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, एक जगह पैर मेरे थिरकते नहीं थे। मम्मी मेरी बहुत डांटती थी, पर पापा मेरा पूरा सपोर्ट करते थे जो है। और सबके पापा ऐसे ही होते हैं ना, मेरे पापा तो बहुत प्यारे थे यार, वो तो नहीं है इस दुनिया में, आप लोगों को मालूम ही है। मेरा बहुत ख्याल रखते थे, बहुत ध्यान रखते थे। कभी कभी बहुत याद आती है उनकी, आती है तो आँख से आंसू आ जाते हैं सच में। और आपसे बताऊं, लोग कहते हैं बेटी पराई होती, बेटी पराई होती। यार घर में अपने माँ बाप के पास रहती है, जैसे वो बड़ी होने लगती है वैसे सारे रिश्तेदार, माँ बाप को इतनी तकलीफ़ नहीं होती है, और लेकिन रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग, बेटी बड़ी हो गई इसके शादी कर दो, ये घर चली जाए, पराया धन है, कब तक अपने पास रखोगे, क्या करोगे ज़्यादा पढ़ा लिखा करके, ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना, बड़ा ख़राब लगता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। आपको बताऊं, मेरे पापा जो है मुझे पढ़ाना चाहते थे, कुछ बनाना चाहते थे, क्योंकि उनका ख्वाब था कि मेरी बेटी कुछ बने। आप लोगों से मैंने बताया भी था। पर हमारे हमारे यहाँ रिश्तेदार, मेरे बाबा और हमारे परिवार के काफ़ी लोग आए दिन मेरे यहाँ रिश्ता लेके पहुँचे रहते थे पापा के पास। तो पापा मेरे तुरंत मना कर देते थे, नहीं मुझे अपनी बेटी की शादी नहीं करनी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है। और कुछ लोग ऐसे लोग थे जिनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी मेरे घर मेरे रिश्ता मांगने के लिए, क्योंकि वो लोग कहते थे भाई, मेरे पापा ना बिजली विभाग में यशस्वी थे, तो उनको मास्टर मास्टर सभी लोग कहा करते थे।
तो कुछ लोगों की तो हिम्मत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि मेरा पहनावा, मेरा रहन सहन बहुत ही दूसरा था। लोग कहते थे भैया मेरी तो हिम्मत नहीं है, और वो लड़की हमारे यहाँ के लायक नहीं है, गांव में नहीं रह पाएगी वो, मास्टर साहब नहीं करेंगे अपने बेटी की शादी। कुछ लोग तो डरते थे रिश्ता मांगने के उसमें। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे पापा ने कभी मेरा रिश्ता कहीं मांगा नहीं। मेरे घर में खुद ही मेरे यहाँ रिश्ता मेरे लिए आता था। लेकिन मेरे पापा मेरी शादी नहीं करना चाहते थे जल्दी, वो मुझे कुछ बनाना चाहते थे, पढ़ाना चाहते थे। इत्तेफाक से हो गया जल्दी। तो आप लोग ने मेरे हस्बैंड को देखा ही है, अच्छे हैं, हैंडसम हैं, सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। तो बस हो गई शादी, हम बीए फर्स्ट ईयर में थे तभी हमारी मैरिज हो गई थी। तो ये मतलब, लेकिन आस पड़ोस के लोग ना बहुत पीछे पड़े रहते थे। अरे अब क्या करेंगे ज़्यादा पढ़ा के मास्टर साहब, पढ़ाई है, पराया घर जाना है। यार ऐसा क्यों लोग कहते हैं कि पढ़ाई है, पराए घर जाएगी, है ना। और जो बेटियां ससुराल जाती हैं, ससुराल में कोई बात होती है तो वहाँ भी लोग कह देते हैं अरे पराए घर से आई है ना, ये तो उतना नहीं करेगी ना। मतलब बेटा कुछ भी करेगा, बेटा कुछ भी करेगा तो बेटा तो अपना है। बहू चाहे जान निकाल के हथेली पर भी रख देगी, फिर अगर थोड़ा सा कहीं कुछ नुस्ख हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, अरे यार छोड़ो जाने दो, वो तो पराए घर से आई है तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। भैया ले मतलब एक औरत का घर कहाँ है। मायके में रहे तो वहाँ भी लोग बोलते हैं पराई है, पराया धन है। ससुराल में आ जाए, कोई बात हो जाए तो वहाँ भी लोग बोलते भैया पराए घर से आई है। तो बताइए हम औरतों का घर कहाँ है। सोचने वाली बात है कि भगवान ने, ईश्वर ने क्या औरतों की लाइफ बनाई है यार। कभी कभी सोचने बैठो तो बड़ा विस्मय है ना। तो मैं तो यही कहूँगी आप लोगों से, आप लोग अपने बेटियों को खूब पढ़ाओ लिखाओ, और जब अपने पैर पे खड़ी हो जाएं तभी उनकी शादी करो, क्योंकि आजकल का युग दूसरा है। और आजकल की बेटियां काफ़ी स्वावलंबी हो चुकी हैं। अब वो अपना रुझान मैरिज की तरफ नहीं, कुछ बनने की तरफ है। और मैं सारी ही नन्ही मुन्नी गुड़ियों से, बेटियों से यही कहना चाहूँगी, आप खूब पढ़ो लिखो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, ज़िंदगी में बहुत आगे जाओ, क्योंकि लाइफ में आप कुछ बन जाओगे, अपने पैर पे खड़े हो जाओगे तो दुनिया सारी झुकी रहेगी आपके पैर कदम पर। बेटी हो चाहे बेटा हो, हमेशा अपने पैर पर जब खड़े हो जाओ, उस लायक बन जाओ, तभी शादी करनी चाहिए। उसके पहले मैरिज नहीं करनी चाहिए। ये कलयुग है और आजकल बेटियां काफ़ी एक्टिव हो चुकी हैं। वो मैरिज की तरफ नहीं भाग रही हैं, वो अपने लक्ष्य की तरफ भाग रहे हैं। तो बेटे हो चाहे बेटी हो, मैं सबको यही कहूँगी, पहले अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, कुछ बनो ज़िंदगी में, सफलता लो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, उसके बाद लाइफ पार्टनर के बारे में सोचो, उसके पहले नहीं। सही है ना। फिर कोई कह नहीं सकेगा कि पराए घर से आई है या पराया धन है। ऐसा होता है, मैंने काफ़ी घरों में सुना है जो है। तो माँ बाप बेटियों को पढ़ाएंगे, लेकिन आस पड़ोस रिश्तेदारों को बड़ी फिक्र रहती है, पता नहीं क्यों, उन्हें कुछ ज़्यादा ही चिंता होती है दूसरे के घर की। ऐसा नहीं करना चाहिए, सही है ना। तो बेटियों को, बेटों को पढ़ाइए लिखाइए, जब बच्चे अपने सक्षम हो जाएं तभी उनकी शादी करिए। जहाँ चाहें वहाँ करिए, जहाँ बच्चे चाहें, क्योंकि आजकल ये कलयुग ज़माना दूसरा है ना। और आप लोग भी खाना खा चुके होंगे, मैं भी खा चुकी हूँ। मैं तो 12 बजे के करीब खाना खा ली थी, भूख लगी थी तो मैंने 2 रोटी खाया, क्योंकि इस समय हमारा सिंपल डाइट चल रहा है। अभी तेला ऑयली चीज़ बिल्कुल बंद, नहीं खाना है, बिल्कुल बंद है। क्योंकि हमने बताया था मेरा थोड़ा सा जो है बढ़ा हुआ है लीवर का फंक्शन, इस वजह से नहीं खाना ऑयली चीज़ें, सिंपल डाइट पर हूँ मैं, और ज़्यादा खाना नहीं। और डॉक्टर को भी दिखाना है यार, क्या करें, कभी कभी बड़ा तकलीफ़ होती है। कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, चलती रहनी चाहिए, खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, मस्त होकर ज़िंदगी को जीना चाहिए। मेरा तो यही कहना है, मेरा यही फंडा है। औरों का क्या है मुझे नहीं पता, पर लाइफ में कभी भी
स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, कूल होके अपनी लाइफ को जीना अच्छे से। 4 दिन की ज़िंदगी है, क्या उसमें टेंशन लेना है ना। तो सुनो, जीने के हैं 4 दिन, जीने के हैं 4 दिन, जाए जाए। ये गाना दूसरा हो गया यार, सॉरी, लेकिन है ना, जीने के 4 दिन खुशी से बिताना चाहिए, ज़िंदगी को जीना चाहिए। और चलिए आप लोग भी आराम करिए, दोपहर का टाइम है और मैं भी चलती हूँ, आधा 1 घंटे आराम करती हूँ क्योंकि सुबह से मैं बिस्तर पे अभी लेटी नहीं हूँ। चलती हूँ, थोड़ी देर लेटती हूँ और देखते हैं मेरे हस्बैंड कब मुझे लेके जाते हैं इलाहाबाद। मैं तो अकेले जाना चाह रही थी 1-2 दिन के लिए, पर वो कह रहे नहीं मेरे साथ चलना है। मैंने कहा चलिए भैया। तो चलिए, क्योंकि डॉक्टर को दिखाना है ना, इसलिए वो कह रहे हैं तुम अभी घूमने जाओगी, फिर एक बार फिर डॉक्टर के यहाँ जाओगी, फिर टाइम नहीं है मेरे पास। इनका स्कूल भी, सच में सही कह रहे थे, स्कूल भी इनका खुल गया है और बच्चा भी छोटा वाला है, वो भी 10 को चला जाएगा। तो अभी है तो वो घर को ध्यान दे लेगा, नहीं तो फिर घर में कौन रहेगा, है ना। तो तब तो फिर और पाबंदी हो जाएगी, हम कहीं जा ही नहीं पाएंगे। तो चलिए यार, ठीक थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं इवनिंग में चाय पर, है ना। रखें, वो भी तो नहीं है आप लोग, ठीक है, रखते हैं, बाय बाय।